हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत किया जाता है। तो कैसे हैं भाई आप सभी बच्चे, कैसी चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन? स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो CSIR नेट का एग्जाम होने वाला है जून 2024 में। क्या उसका पेपर ऑफलाइन मोड में होगा? क्या उसका पेपर OMR बेस्ड होने वाला है इस बार? तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अगर ऑफलाइन मोड में होता है, पेन पेपर मोड में पेपर होता है, तो क्या वो एक अच्छा फैसला होगा या फिर वो खराब फैसला होगा, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। और मैं मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा कि मुझे ज्यादा बेटर ऑप्शन कौन सा लगेगा। तो चलिए भाई शुरुआत करेंगे CSIR नेट जून 2024 के एग्जाम के बारे में। और इसके इसके लिए जो हम रेफरेंस लेंगे स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता है, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, इन सभी का एग्जाम करवाया जाता है कंडक्ट CSIR के द्वारा। इसके अलावा जो एग्जाम्स होते हैं वो UGC नेट के अंडर आते हैं। इसके अलावा जो और सब्जेक्ट है वो UGC नेट के अंडर आते हैं। दोनों को कंडक्ट NTA के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाता है। दोनों का जो कंडक्ट किया जाता है वो NTA के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बार वही है बात कि CSIR नेट 2024 का जो एग्जाम होगा, क्या वो ऑफलाइन मोड में हो सकता है, क्या पेन पेपर मोड में वो हो सकता है क्या? उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं स्टूडेंट, अगर आप CSIR नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट से जून 2024 या फिर दिसंबर 2024 के लिए, तो हमारी ऐप है पढ़ केमिस्ट्री, जहां पे आपको बड़े ही अफोर्डेबल फीस में शानदार कोर्स मिल जाएंगे, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशंस मिलेगा। अगर आप कोर्स के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐप पे फ्री डेमो लेक्चर अवेलेबल है। एक बार आप ऐप डाउनलोड जरूर कीजिए, फ्री डेमो लेक्चर्स आप जरूर चेक कीजिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, ये बात कहां से निकल के आ गई कि ऑफलाइन मोड में पेपर हो सकता है? अभी तक तो ऐसा कुछ था नहीं। पिछले काफी टाइम से, अगर मैं बात करूं दिसंबर 2019, देखिए जून का जो पेपर था, जून 2019 का जो पेपर था वो आपका ऑफलाइन मोड में ही कंडक्ट करवाया जाता था। उससे पहले दिसंबर 2019 से आपका जो पेपर था वो CBT मोड में आ गया था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होता था। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे भाई। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, ये आपका UGCnet.NTA.AC, ये UGC नेट की ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहां पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर UGC नेट जून 2024 लाइव। नेट के नहीं, CSIR के द्वारा नहीं आया, कोई अपडेट नहीं है फिलहाल, कहीं पे भी कोई अपडेट नहीं है कि एग्जाम कब होगा। CSIR नेट का होगा या नहीं भी होगा, ये भी मैं आपको बात बता रहा हूं। लेकिन UGC नेट का इस बार काफी चेंजेस हुए हैं स्टूडेंट, आपने देखा होगा। एक इस बार PhD, भाई अगर आपको PhD एंट्रेंस पहले अलग से होते थे, इस बार PhD एंट्रेंस नहीं होंगे। ये जो नेट का एग्जाम होगा इसी के स्कोर के बेसिस पे आपका PhD में भी एडमिशन होगा। तो काफी चेंजेस हुए हैं। उनमें से जो मुझे एक मेजर चेंज लगा, जब यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे जाएंगे और जून 2024 की आप डाउनलोड करेंगे, मैंने ऑलरेडी यहाँ से डाउनलोड कर लिया है। इसमें मैं आपको देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताता हूँ कि क्या क्या चेंजेस, जो मेजर चेंजेस मुझे लगे हैं। सबसे पहला तो मेजर चेंज ये, पहले तो भाई आप एक बार एग्जाम डेट चेक कर लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म आपका 20 अप्रैल से स्टार्ट हो गए हैं, 10 मई तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। पेपर आपका 16 जून को होगा, 16 जून 2024 को। अब इसमें भी थोड़ा सा इशू बता रहे हैं, शायद मुझे एग्जैक्ट मैंने चेक किया नहीं है। बोल रहे हैं कि UPSC का जो प्री एग्जाम होता है उसकी भी डेट यही है। मैं कंफर्म नहीं हूं, और UGC नेट से हमारा कोई खास लेना देना होता नहीं है, क्योंकि हमारा जो पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा वो CSIR नेट के थ्रू होता है केमिस्ट्री सब्जेक्ट का। ठीक है, तो यहां पे देखिए, अगर इसमें बात की जाए कि क्या मेजर चेंजेस आपको देखने को मिला है, तो इसमें पहली बात तो ये देखो, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई नहीं थी, लेकिन मैंने ये नोटिस जरूर शेयर कर दिया था। इस बार 3 कैटेगरी में आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे, कि JRF के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एंड PhD में एडमिशन के लिए। पहले JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता था, अब नया जो पॉइंट ऐड कर दिया दैट इज PhD में अगर एडमिशन, ये CSIR में भी होगा, है ना। ये चीज, ये चेंजेस आपका CSIR नेट में भी देखने को मिलेगा आपको। इसके बाद यस स्टूडेंट, यहां पे देखिए ये सब ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। देखो, मोड ऑफ एग्जामिनेशन,
द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन OMR बेस्ड मोड ओनली। यस, ये एक काफी मेजर चेंज कर दिया स्टूडेंट। इससे पहले जो यूजीसी नेट का एग्जाम होता था वो भी CBT मोड में होता था, जैसे कि CSIR नेट का एग्जाम होता है। तो पहले ये भी CBT मोड में होता था, बट इस बार इसको हटा दिया गया है और इस बार ये जो पेपर है वो OMR बेस्ड मोड ओनली होगा। यस स्टूडेंट, ये एक मेजर चेंज है इस बार, ये एक मेजर चेंज है इस बार। तो देखिए, अब बात करते हैं, क्या अगर पेपर ऑफलाइन मोड में होता है, OMR बेस्ड होता है, तो क्या वो अच्छा डिसीजन होगा या नहीं होगा? देखिए भाई, सभी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, सभी अपने अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर नेट का एग्जाम ऑफलाइन मोड में होता है, OMR मोड में होता है, तो मैं तो उसको गुड डिसीजन मानूंगा, अच्छा डिसीजन मानूंगा। ऑफलाइन मोड में होगा तो बेटर यहाँ पे चांसेस है। रीजन क्या है? सबसे बड़ा जो मुझे रीजन लगता है, और पर्सनल लेवल पे बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे मिलते भी हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ मेरा इंटरेक्शन लगातार बना रहता है। देखिए, अभी जो CBT मोड था ना, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपका होता था, इसमें पेपर लीक के चांसेस ज्यादा हाई है। ये मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूं भाई, आपकी सोच हो सकता है कि डिफरेंट हो। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि भाई आपको क्या लगता है, कौन सा मोड अच्छा है, CBT या फिर ऑफलाइन। मेरे अकॉर्डिंग ये सब कुछ मैं बता रहा हूं और आपकी सोच इससे बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है। अगर आपकी सोच इससे डिफरेंट है या ऐसी भी है तो आप अपना रीजन मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको क्यों लगता है कि कौन सा मोड अच्छा है। तो मुझे ये लगता है जो CBT पेपर होता था उसमें जो प्रॉब्लम थी वो बेसिकली प्रॉब्लम ये थी, लीक ज्यादा होते थे। मुझे ऐसा लगता है CBT मोड में लीक के चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑफलाइन मोड। देखिए स्टूडेंट, आप सभी को पता है नीट का एग्जाम वो भी ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवाया जाता है और खबर नहीं आती है कि लीक होता है। लेकिन आपने देखा होगा CBT मोड में पिछली बार आपने कट ऑफ देखी, दिसंबर 2023 की जो कट ऑफ है वो काफी ज्यादा हाई गई है, काफी ज्यादा हाई गई है। रीजन क्या माना जा सकता है? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है स्टूडेंट, जो CBT मोड में टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, वहां पे लीकिंग के ज्यादा चांसेस होते हैं, मेरा ऐसा मानना है और मैंने ऐसा ऑब्जर्व भी किया है बहुत सारे एग्जाम्स में। एज कंपेयर टू पेन पेपर मोड, पेन पेपर मोड में आपका लीकेज के चांसेस लेस होते हैं, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है ना। देखिए भाई, मैं हरियाणा राज्य से बिलोंग करता हूं। हमारे यहाँ जो जॉब्स के एग्जाम होते हैं वो ऑफलाइन मोड में होते हैं एंड लीकेज के चांसेस काफी कम होते हैं, है ना। अगर स्पेशली कुछ स्पेसिफिक जैसे टीचर्स के एग्जाम देख लिए जाएं या और एग्जाम देख लिए जाएं तो लीकेज कम होती है। यहाँ पे देखिए CBT में चांसेस हाई होते हैं एक तो भाई, और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है ना, यहाँ पे अगर आपका देखा जाए, काफी बार स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर था वही बंद हो गया चलते चलते, है ना। एंड आप सभी को पता है CBT जो ये आपका कंप्यूटर बेस्ड जब टेस्ट होता है तो उसके लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल किसी ने दिल्ली का सेंटर भरा है या किसी ने अपने शहर का सेंटर भरा है तो उनको वो सेंटर मिलता ही नहीं था, वो अलॉट ही नहीं होता था, उनको किसी दूसरी सिटी में जाके एग्जाम देना होता था, ठीक है। तो CBT में लीकेज के चांसेस ज्यादा थे मेरे अकॉर्डिंग, मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेंटर का बड़ा इशू आता था, एक शहर में 2-3 लैब्स ही होती थी, बाकी बच्चों को दूसरी जगह पे पेपर देने जाना होता था, ठीक है। अब देखो इसमें एक ये भी था, आप एक यहाँ से अपनी रिस्पॉन्स शीट चेक कर सकते थे, है ना, रिस्पॉन्स शीट आपको मिलती थी, है ना। और अब देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका पेपर 16 जून को है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, तो आपको लगभग 10 डेज के बाद 26 को ये पता लगता था कि क्वेश्चन पेपर क्या है। ऑफलाइन मोड में क्या, क्वेश्चन पेपर जैसे ही आपने अटेम्प्ट किया, जैसे ही आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकले, क्वेश्चन पेपर की जो आपके पास कॉपी आपके हाथ में होगी। साथ में देखो रिस्पॉन्स शीट जैसा ही यहाँ पे आपके साथ OMR बेस्ड, OMR में आपने क्या क्या फिल किया है, OMR सीट का डाटा भी शेयर किया जाएगा मेरे अकॉर्डिंग आपके साथ, अगर ऑफलाइन मोड में होता है तो ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे भी बनी रहेगी, ठीक है। और पेन पेपर मोड में मुझे लगता है कि लीकेज के चांसेस कम हो गए, है ना। एंड कई बच्चे देखो भाई कंप्यूटर में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, है ना, ऑफलाइन मोड में अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और पहले सारे एग्जाम ऑफलाइन मोड में होते थे। तो भाई अगर नेट का एग्जाम भी, CSIR नेट जून 2024 का एग्जाम भी ऑफलाइन मोड में हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है। हाँ, ये जो मैंने बताया ये UGC का है,
CSIR की अभी कोई अपडेट नहीं है, कोई सिलेबस वगैरह चेंज यहाँ पे हुआ नहीं है ना। जैसे कि कुछ बोल रहे थे ना इस बार सिलेबस चेंज होगा, तो इस बार कोई सिलेबस चेंज हुआ नहीं है, तो नेट का भी कोई सिलेबस चेंज होने वाला नहीं है, और चेंज होगा पहली बात तो होगा ही नहीं, नेक्स्ट टाइम भी अगर होगा तो कोई मेजर चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो भाई अगर मेरे अकॉर्डिंग तो भाई अगर OMR बेस्ड एग्जाम होता है तो मेरे लिए तो काफी अच्छा हो जाएगा, एंड स्टूडेंट के लिए भी पक्का अच्छा होगा। और आप देखेंगे है ना, कट ऑफ भी आपको कम देखने को मिलती रहेगी, ये भी बता रहा हूं मैं, है ना। जो कट ऑफ जाएगी वो कम जाने लग जाएगी, आपको खुद पता लग जाएगा कि हाँ पेन पेपर मोड से फायदा हुआ है। और यूजीसी ने भी अगर डिसीजन लिया है तो कुछ ना कुछ तो मीटिंग हुई होगी, यूजीसी के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी मीटिंग हुई होगी, है ना, उन तक भी बातें पहुंचती हैं कि ये इसमें CBT मोड में ये प्रॉब्लम्स है। तो भाई मेरे हिसाब से अच्छा डिसीजन है। आप अपनी राय, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड अभी तक भी ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं वो 21 अप्रैल को बना रहा हूं, CSIR नेट के एग्जाम की कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, कोई एग्जाम डेट के बारे में कोई ट्वीट नहीं आया है। इसके लिए भाई आप CSIR को कॉल कीजिए, ईमेल कीजिए, ट्विटर पे टैग कीजिए कि CSIR नेट जून 2024 की एग्जाम डेट अनाउंस कीजिए, है ना। बताइए कि पेपर कब होगा, ताकि उस हिसाब से हम प्रिपरेशन कर सकें, होगा या नहीं होगा इस चीज को भी क्लियर कीजिए, है ना। क्योंकि अगर होना चाहिए था तो यूजीसी के एप्लीकेशन फॉर्म थोड़े से लेट आए हैं, तो नेट के भी बहुत जल्दी आ जाने चाहिए। अगर ये एग्जाम कंडक्ट होता है तो अप्रैल लास्ट तक, मतलब लास्ट वीक तक, 30 अप्रैल तक आप मान के चलिए कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाने चाहिए। अगर 30 अप्रैल तक भी नहीं आते हैं तो फिर थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा, हो सकता है कि कुछ यहाँ पे इसको देखा जाए। तो अगेन भाई मैं तो आपको यही कहूंगा, आप CSIR HRDG की जो वेबसाइट है वहां ईमेल आपको मिल जाएगी एग्जाम कंडक्ट ब्रांच की, उनको ईमेल कीजिए, कॉल करके पूछ लीजिए कि क्या थोड़ा सा हमें अपडेट कर दीजिए, ट्विटर पे आप ट्वीट कर दीजिए कि बताइए कम से कम हमें एग्जाम डेट तो बता दीजिए कि आपका एग्जाम कब होगा, ताकि उस हिसाब से हमारी प्रिपरेशन चलती रहे, ठीक है। तो होप कि भाई ये वीडियो से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। यूजीसी के एप्लीकेशन फॉर्म आ गए हैं तो CSIR के भी बहुत जल्दी आ जाएंगे। और अभी तक भी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है स्टूडेंट, तो अब आपके पास ज्यादा टाइम तो नहीं है, मई का और जून लास्ट तक अगर एग्जाम होगा तो लगभग आपके पास 2 महीने का टाइम है। फिर भी काफी कुछ आप परसेंटेज ऑफ सिलेबस कवर कर सकते हैं इन 2 महीने में भी। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है बिल्कुल सीरियस प्रिपरेशन करने में, पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप डाउनलोड करके, वहां पे हमारे कोर्स अवेलेबल है बड़ी अफोर्डेबल फीस के साथ, है ना। तो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्यादा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।